हरे कृष्णा। हम सभी ने भारत देश में जन्म लिया है और भारत देश में जन्म लेना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी नदियों को भी पूजा जाता है और पेड़ों को भी पूजा जाता है। और वो नदियाँ इतनी पवित्र नदियाँ हैं, जहाँ भी वो नदियाँ जाती हैं वो उस स्थान को पवित्र बना देती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी नदियाँ स्थान को भी शुद्ध बनाती हैं और जब हम उन नदियों में स्नान करते हैं तो हम भी शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और भारत देश ही वो देश है जहाँ पर भगवान राम आए और भगवान कृष्ण आए। भगवान राम ने आकर, भगवान कृष्ण ने आकर भारत भूमि पर अपने पास टाइम्स को परफॉर्म किया। भगवान यहाँ पर चले, भगवान ने यहाँ पर नृत्य किया, भगवान यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ खेले। और इसलिए हम सभी को कृष्ण एंड राम के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। और जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, हम सभी जानते हैं कि कलयुग धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। और उस कलयुग के प्रभाव से क्या हो रहा है? कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे हम लोग अनफॉर्चुनेटली राम एंड कृष्ण को भूलते जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि कलयुग बढ़ रहा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, अधर्म भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि कलयुग में क्या है? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रिता। इस कलयुग में लोगों की जो बुद्धि है वो कमजोर है और लोगों की जो आयु है वो भी कम है। भाग्य भी बहुत दुर्भाग्यशाली हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं परंतु हमारा तो मन ही नहीं लगता, भगवान के नाम में मन नहीं लगता, भगवान के बारे में पढ़ने का इंटरेस्ट हमारा खत्म हो चुका है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि धीरे धीरे कलयुग आगे बढ़ रहा है। परंतु श्रीमद् भागवतम कहती है अस्ति एक महान गुण। ठीक है, कलयुग तेजी से बढ़ रहा है, इस कलयुग में अवगुण भी हैं, परंतु इन अवगुणों के बीच में एक महान गुण है। वो महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगस्य परम व्रजेत। केवल कृष्ण नाम का कीर्तन करने से हम सभी को जीवन में मुक्ति मिल सकती है। हम फ्री हो सकते हैं इस संसार से। ये भगवान का प्रॉमिस है। तो जब अधर्म बढ़ रहा है कलयुग के प्रभाव से, कैसे ऐसा हुआ हमारे देश में? धीरे धीरे फॉरेनर्स आए, उन्होंने इंडियन लैंड को इन्वेट किया, उसमें जितना भी उसकी संपत्ति थी उस संपत्ति को वो चुरा के ले गए। मुस्लिम्स ने अटैक किया समय समय पर और धीरे धीरे हमारा जो धर्म था वो नीचे की तरफ जाने लगा। जो रिलीजियस प्रैक्टिस लोग फॉलो करते थे, जो धर्म लोग अपने जीवन में जिसका पालन करते थे, वो छुप के पालन करते थे। उसका अभ्यास तो होता था पर कैसे होता था? छुप के होता था। क्योंकि अगर वो पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उस चीज को तो उसके अगेंस्ट विद्रोह हो जाएगा। उस समय ना कास्ट सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ गया था। जब कास्ट सिस्टम तेजी से बढ़ने लगा तो उसका प्रभाव क्या हुआ? लोगों ने डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल ब्राह्मण लोग ही भगवान की वर्शिप करने के अधिकारी हैं और किसी को वर्शिप करने का अधिकार नहीं है। तो एक प्रश्न हमारे माइंड में खड़ा होता है कि क्या ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे शास्त्रों में दिया है? तो लोग कई बार कहते हैं कि आपके शास्त्रों में ये डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है इसलिए डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बट इन रियलिटी हमारे शास्त्रों में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया गया।
वो कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन लोगों ने इस चीज को प्रमोट किया। एंड उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आए। हमारे भारत देश में समय समय पर अलग अलग प्रकार की क्रांतियां आई, डिसओबीडियंस मूवमेंट्स आए। जिस प्रकार से हम जानते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और अलग अलग रिवॉल्यूशंस, हरित क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, अलग अलग क्रांतियां आई समय समय पर। हमें भी एक आंदोलन का हिस्सा बनना है। वो आंदोलन किसने शुरू किया था? वो आंदोलन शुरू किया गया था श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए और वो जो धर्म बिल्कुल खत्म होता जा रहा था, उस धर्म को श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा एस्टैब्लिश किया दोबारा से। बेसिकली जो ब्राह्मण सेक्शन के लोग थे, क्योंकि ये संकीर्तन आंदोलन बढ़ रहा था तेजी से, उन्हें डर लगने लगा कि धीरे धीरे उनकी जो वैल्यू है, उनके जो प्रिंसिपल्स जिसको वो संसार में प्रमोट कर रहे थे, उन प्रिंसिपल्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी और उनको कोई पूछेगा नहीं। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुस्लिम्स को कंप्लेंट करनी शुरू की। उन्होंने कंप्लेंट की कि भाई इस प्रकार से संकीर्तन आंदोलन बढ़ रहा है, इस संकीर्तन आंदोलन से आपके धर्म को खतरा है। और फिर उस समय जो संकीर्तन हो रहा था, एक मुस्लिम रूलर थे, उनका नाम था चांद काजी। तो चांद काजी ने सब चीजों के ऊपर स्टॉप लगवा दिया। नो मोर संकीर्तन इज अलाउड। अगर कोई संकीर्तन करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर कोई संकीर्तन करेगा तो उसे अपने जीवन, अपनी जान को गंवाना होगा। तो संकीर्तन की परमिशन नहीं थी किसी को करने की। बहुत स्थिति खराब हो चुकी थी। एक्चुअली श्रीवास आंगन है, अगर आप मायापुर में जाएं तो श्रीवास आंगन में वहां पे संकीर्तन होता था, क्योंकि पब्लिकली संकीर्तन अलाउड नहीं था। मतलब आप ये देखिए, भारत जैसे देश में संकीर्तन अलाउड नहीं था पब्लिकली। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, पब्लिकली अलाउड नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम प्राइवेटली संकीर्तन को शुरू करेंगे। तो श्रीवास आंगन में वो प्रतिदिन संकीर्तन होता था। अब लोगों को पता चला कि भाई ऐसे संकीर्तन हो रहा है। अब जब उस संकीर्तन की खबर पहुंची मुस्लिम्स को, तो एक मुस्लिम ने जाके क्या किया? खोल बांग डांगा, उसको बोलते हैं बेसिकली, वो जो मृदंग होता है, उस मृदंग को तोड़ दिया। तो वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे हरिनाम संकीर्तन, उस समय वहां पर बेसिकली ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी बंगाल में। बंगाल में घर घर संकीर्तन होता था उस समय, परंतु ये प्रैक्टिस रुक गई थी बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ चांद काजी। और उसके बाद चांद काजी के ऑर्डर के बाद वो प्रैक्टिस रुक गई। और जब वो मृदंग टूटा तो एक बार से फिर से जितने भी वो डिवोटीज से जो संकीर्तन करते थे, उन सभी डिवोटीज ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, आपने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की थी, कि संकीर्तन आंदोलन तो बंद हो गया है, क्योंकि चांद काजी ने इसको रोक दिया है। स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैव बीन पास। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा नो प्रॉब्लम, हम भी एक डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। तो वो था पहला डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो लगभग 500-550 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में किया था। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेके गए, सभी भक्तों को लेके, मतलब इट वॉज लाइक इन थाउजेंड्स, सब भक्तों को अपने साथ लेके गए। कहां पर? चांद काजी के महल के बाहर। और वहां पर महल के बाहर जब वो लेके गए हजारों लोगों को अपने साथ संकीर्तन करते हुए, तो वो जो चांद काजी था वो डर गया, उसे पता नहीं था अब क्या होगा। ही वॉज वेरी मच अफ्रेड। फाइनली उसको चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए
आना पड़ा। और जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आया तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे बहुत विनम्र स्वभाव में डिस्कशन किया। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं था कि उसको ही स्टार्टेड फाइटिंग विद हिम। चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रार्थ किया चांद काजी के साथ। चांद काजी वॉज ए मुस्लिम एंड उसके साथ चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने बताया चांद काजी को कि ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये हरिनाम संकीर्तन आज के इस कलयुग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों के द्वारा अलग अलग सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा चांद काजी फाइनली कन्विंस हो गया एंड उसने चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर कर दिया। वो चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन गया। तो वो पहली बार एक डिसओबीडियंस मूवमेंट इस प्रकार से फर्स्ट मूवमेंट शुरू हुआ और उस मूवमेंट के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन था, वो संकीर्तन आंदोलन पुनर्स्थापित हुआ। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने उसका बीज बोया था और इनफैक्ट 500 वर्ष के बाद चैतन्य महाप्रभु चले गए इस संसार से। धीरे 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 फिर से डाउनफॉल आ गया, फिर से वो जो संकीर्तन की प्रैक्टिस थी वो खत्म होने लगी एंड इनफैक्ट पब्लिक संकीर्तन गैदरिंग्स में वो प्रैक्टिस नहीं होती थी, फॉलो खत्म हो चुकी थी वो ऑलमोस्ट। और फिर श्रील प्रभुपाद आए और श्रील प्रभुपाद ने दोबारा से इस संकीर्तन आंदोलन को एस्टैब्लिश किया। वो संकीर्तन कहाँ से शुरू हुआ था? वो संकीर्तन शुरू हुआ था न्यूयॉर्क के टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में, अमेरिका में, पहला संकीर्तन। उस संकीर्तन में श्रील प्रभुपाद, जो कि एक बंगाली थे, श्रील प्रभुपाद वेस्टर्न वर्ल्ड गए कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करने के लिए। वहां पर जाके श्रील प्रभुपाद एक पार्क में बैठे एंड उनके पास ऐसा नहीं था कि कोई बहुत एक्सपर्ट मृदंगा बजाने वाला था, करताल बजाने वाला था। श्रील प्रभुपाद अकेले उस पार्क में बैठे और वहां पर बैठ के श्रील प्रभुपाद ने दोबारा से उस संकीर्तन आंदोलन की नींव को पुनर्स्थापित किया। और वो संकीर्तन आंदोलन केवल न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं रहा, वो न्यूयॉर्क से लंदन पहुंचा, लंदन से वो सिडनी पहुंचा, यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा और वो फाइनली वापस हमारे भारत देश में आ गया। वो संकीर्तन आंदोलन हमारा ही था, परंतु हम ही लोग उस संकीर्तन आंदोलन को खो चुके थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रील प्रभुपाद ने उस संकीर्तन आंदोलन का बीज दोबारा से बो दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि संकीर्तन करने से होता क्या है? हम क्यों करते हैं ये संकीर्तन? हम डेली सुबह उठ रहे हैं 5 बजे, 4:30 बजे सुबह सुबह उठ के निकल जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं ये लोग पागल हो गए हैं, इनको और कोई काम ही नहीं है। कभी एक सोसाइटी में, कभी दूसरी सोसाइटी में खाली हो गए हैं, इनको घरों में कोई काम नहीं है। दे आर जस्ट सिंपली बिजी इन दिस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो होता क्या है इस संकीर्तन से? हमें पता होना चाहिए। हमें संकीर्तन को इस कॉन्सेप्शन से करना चाहिए जिससे कि हम उस संकीर्तन का पूर्ण लाभ उठा सकें। वो कॉन्सेप्शन क्या है? सबसे पहला, जब हम इस संकीर्तन करते हैं तो इस संकीर्तन के द्वारा हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, भगवान के कांटेक्ट में आ जाते हैं हम लोग, यानी कि हम भगवान का संग कर रहे हैं। और जब हम लोग भगवान का संग करते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? भगवान तो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। क्योंकि भगवान शुद्ध हैं, तो जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो उससे हमारे हृदय का भी शुद्धिकरण
होना शुरू हो जाता है। और जब हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है तो उससे धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक विकास शुरू हो जाता है। हम धीरे धीरे अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने लगते हैं। ये है संकीर्तन का प्रभाव। और जितनी हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं उतना हम इसी संकीर्तन में भगवान की प्रेजेंस का अनुभव करने लगते हैं। धीरे 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 हमें इस चीज का अनुभव होने लगेगा कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। यह अनुभव बहुत मुश्किल है। इस अनुभव को करने के लिए पूरा जीवन भी निकल सकता है। अनुभव मतलब थियोरिटिकली मैं बोल दूंगा ओके, हमारे शास्त्रों में लिखा है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिनत्व नामिनो। श्री कृष्ण के पवित्र दिव्य आनंद श्री कृष्ण के पवित्र नाम दिव्य आनंद से भरे हैं। चूंकि वह श्री कृष्ण से अभिन्न है इसलिए समस्त आध्यात्मिक फल प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है क्योंकि वो श्री कृष्ण से अभिन्न हैं, यानी कि भगवान का ही नाम भगवान से अभिन्न है। इसको एक सरल उदाहरण से समझेंगे। अगर मुझे प्यास लगे, मतलब मुझे लगे, आपको लगे, जब आपको प्यास लगेगी तो आप क्या करेंगे? आप केवल पानी बोले, पानी, क्या प्यास बुझ जाएगी आपकी? यू नीड टू ड्रिंक वाटर। उसके बिना आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। केवल पानी को बोलकर आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। परंतु जब हम कृष्ण का नाम बोलते हैं, तो उस समय कृष्ण हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण एवं कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। अब आप कहेंगे प्रभु जी आपने बोल दिया, ठीक है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। थियोरेटिकली इट लुक्स वेरी गुड, ओके फाइन, बट हमें इसको अनुभव करना है। अब इसको अनुभव करने के लिए 3 चीजें हैं। मैंने पहले 3 चीजें बताई थी। 3 चीजें क्या बताई थी? हम भगवान के नाम के साथ संग कर रहे हैं, यानी कि भगवान के साथ संग कर रहे हैं, उससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है और फाइनली हमारे जीवन में हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। उसके लिए कंडीशंस हैं। सबसे पहला, जब हम इस नाम का जप करते हैं जिसको हम बोलते हैं संकीर्तन, हम पूर्ण रूप से उत्साहित होने चाहिए। हमारा उत्साह एक्चुअली बोलना चाहिए। जब हम गा रहे हैं तो हमारे गाने में उत्साह होना चाहिए, हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल गाने के लिए गा रहे हैं। हमारा हृदय जब गाएगा तब वो आवाज निकलेगी, नहीं तो वो आवाज दबी रह जाएगी, नहीं निकलेगी वो आवाज। तो हृदय से गाना होता है, उसके लिए उत्साह चाहिए होता है। और दूसरा पॉइंट है, जब हम उत्साह के साथ गाते हैं तो हमें ये विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है और भगवान का नाम हमारे हृदय को शुद्ध कर रहा है। ये विश्वास होना जरूरी है। अगर ये विश्वास नहीं होगा तो काम नहीं करेंगी चीजें। तो विश्वास इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट पॉइंट, समर्पण। जब भी आप हरे कृष्णा संकीर्तन कर रहे हैं तो ये 3 चीजें आपको हमेशा अपने आप को रिमाइंड करवानी है। और ये ना अभ्यास है। अभ्यास जो होता है वो एक दिन का नहीं होता। तो मैं डेली यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता हूँ मॉर्निंग में। वहाँ पे ना कुछ प्लेयर आएंगे हॉकी ग्राउंड में।
वो खेलते रहते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। वो एवरी डे दे कम अर्ली मॉर्निंग एंड वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उस दिन उन्हें खेलना है फाइनल मैच, उसके लिए वो पूरे साल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये अभ्यास है। इसी प्रकार से जब हम ये संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन के साथ साथ हमें प्रतिदिन अभ्यास भी करना होता है। वो अभ्यास हम कैसे करते हैं? वो अभ्यास हम माला पर करते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र का हम इंडिविजुअल लेवल पे प्रतिदिन जप करते हैं। अगर हम जप नहीं करेंगे तो हमारे कीर्तन में शक्ति नहीं होगी, हमारे कीर्तन में प्रभाव नहीं होगा। इसलिए जप करना बहुत आवश्यक है सभी डिवोटीज को। तभी तो हमारा शुद्धिकरण होगा, और जब हमारा शुद्धिकरण होगा तभी तो हम दूसरों के शुद्धिकरण के बारे में सोच पाएंगे। अगर हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा तो हम दूसरों को कैसे शुद्ध कर पाएंगे, है ना? इट्स लाइक जब तक हमारे पास नहीं है बैंक बैलेंस, हम कैसे दूसरे की फाइनेंशियल सहायता कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम पूरा साल डिवोटीज, हम सब लोग हरे कृष्णा कॉन्स्टेंटली करते हैं। तो हरे कृष्णा महामंत्र का अभ्यास हम पूरे वर्ष करते हैं, तब हमारी नाम में रुचि एस्टैब्लिश होती है। और भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? जीव दया नाम रुचि सर्वधर्म सार। हमें क्या करना है? जीवों के ऊपर दया करनी है। वो जीवों के ऊपर दया कैसे होती है? संकीर्तन आंदोलन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम जीवों के ऊपर दया करते हैं। वी हैव टू शो मर्सी ऑन अदर लिविंग एंटिटीज। पूरा जीवन अगर हम केवल अपने बारे में सोचेंगे तो वो जीवन जानवरों से भी बेकार है, अगर हम केवल अपने बारे में सोचेंगे। तो ये संकीर्तन आंदोलन एक ऐसा अवसर है जिसमें हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। इसीलिए जीव दया का कॉन्सेप्ट भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है। परंतु उसके लिए हमें साथ साथ क्या चाहिए होगा? नाम में रुचि चाहिए होगी। अगर नाम में रुचि नहीं होगी तो हम जीव दया भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना हम सब कहते हैं भक्तों के साथ रहो, भक्तों के संग में रहकर भक्ति करो। जितना आप भक्तों के संग में रह के भक्ति करोगे उतना आपके जीवन में धीरे 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 आध्यात्मिक विकास होगा, और उतना आपको नाम में रुचि आने लगेगी। ये आध्यात्मिक विकास जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, मैंने बोला था आध्यात्मिक प्रगति। आध्यात्मिक प्रगति का मतलब ही ये है कि आपकी नाम में रुचि अपने आप बढ़ने लगेगी। अगर आपकी नाम में रुचि नहीं बढ़ रही, नो प्रॉब्लम, यू आर इन द ट्रेनिंग, आपका अभ्यास चल रहा है, करते रहिए अभ्यास। कीप डूइंग योर एफर्ट्स, डोंट स्टॉप इट, बिकॉज फाइनल एग्जाम तो मृत्यु के समय होगा। फाइनल एग्जाम मृत्यु के समय होगा, ये ध्यान रखना। ये जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम है, और ये एक ऐसा एग्जाम है कि इस एग्जाम में से हम में से कोई भी इस एग्जाम में अपीयर ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये प्रोपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, आप पास हो या फेल हो ये एक अलग बात है, बट ये एक ऐसा एग्जाम है जो हम सभी को देना होगा, हम सभी लोगों को देना होगा। इस संसार के हर व्यक्ति को वो एग्जाम देना होगा। नन ऑफ अस विल बी एन एक्सेप्शन टू दिस एग्जाम, बट उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। प्रिपरेशन मीन्स अभ्यास। अभ्यास सही होगा तो नाम रुचि भी आएगी और जीव दया हम करना शुरू करेंगे। तो ये था फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो कि चैतन्य महाप्रभु ने एस्टैब्लिश किया था संकीर्तन आंदोलन की दोबारा से स्थापना करने के लिए, और तब से चला आ रहा है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से उसको दोबारा से स्थापित किया गया, और अभी आप देखेंगे पूरे विश्व में, चाहे आप रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, एनीवेयर यू टॉक अबाउट, पीपल आर चैंटिंग दिस हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए बोलते हैं कि उदिलो आरु न पूरब भागे, द्विज मणि गोरा अमानि जागे, भगत समूह लोय संगे, गेला नगर बाजे। तो
चैतन्य महाप्रभु डेली निकलते थे भक्तों के साथ संकीर्तन करने के लिए। द्विज मणि गोरा आमानी जागे, हम सबको भी उठना है और संकीर्तन करने के लिए निकलना है। क्योंकि इस संकीर्तन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इस संकीर्तन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि दूसरों के ऊपर तो कृपा होगी ही, दूसरों के साथ साथ हमारे ऊपर भी कृपा होगी, सबको बेनिफिट मिलेगा इसका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का सबसे बड़ा विपन है ये, इससे बड़ा विपन कोई नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में आ गए, और भगवान का ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक्चुअली आपको गिफ्ट चाहिए ना, तो सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान का नाम। इससे बड़ा गिफ्ट ना तो एग्जिस्ट करता है इस संसार में या सारे संसारों में। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं 14 भुवन माजे, उन्होंने 14 भुवन देख लिए। हरिनाम से महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। हरे कृष्णा, क्योंकि हरिनाम के द्वारा ही भगवान मिलेंगे आपको। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन अवेलेबल। मैंने बताया था कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, परंतु अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगस्य परम व्रजेत। एक महान गुण है इस कलयुग का, और इस महान गुण का बेनिफिट आप लोग उठा लीजिए। अगर आप लोगों ने उस महान गुण का बेनिफिट नहीं उठाया तो ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। हरे कृष्णा।